गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में फिर से। तो कंप्यूटर क्लासेस यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे चैनल के द्वारा महत्वपूर्ण कंप्यूटर सीरीज शुरू कराई गई है। ये आज पहला एपिसोड होगा। ये आज हमारा पहला एपिसोड होगा। साथ साथ में 2 दिन हफ्ते में विंसर ईयरबुक और 2 दिन कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का टॉपिक भी हमारे द्वारा अपलोड कराए जा रहे हैं, उनको भी देखेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ होगी, एक बार ज़रूर देखेगा। पहले नोट्स नहीं बनाना है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मित्रों, कंप्यूटर का इतिहास और विकास महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गणना करने का यंत्र जो था वो अबेकस था, जिसका विकास चीन देश ने किया था। दोस्तों यहाँ पे अबेकस का ये चित्र लगाया गया है। तो सबसे पहले गणना करने का यंत्र का नाम बताइए, वो आप कहेंगे अबेकस। ठीक है दोस्तों, जिसका विकास चीन देश ने किया था। महत्वपूर्ण है, याद जरूर करिएगा। इसके बाद प्रथम जो मैकेनिकल है गणना करने की मशीन, वो पास्कल थी। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम मैकेनिकल गणना करने की मशीन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे पास्कल। ठीक, जिसका विकास 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया था। महत्वपूर्ण है, आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम मैकेनिकल गणना करने की मशीन का नाम क्या था, पास्कल करेंगे, क्योंकि इसका जो खोज करता है वो ब्लेज पास्कल ही था, जिन्होंने 1642 में किया था। इसीलिए इस कंप्यूटर का नाम यानी गणना करने वाली जो मशीन थी उसका नाम ब्लेज पास्कल रखा गया था। यहाँ पे इनकी पिक लगाई गई है ब्लेज पास्कल की। ठीक है दोस्तों, अगला है इसी पे कंप्यूटर के विकास और इतिहास की सीरीज में 1822 में चार्ल्स वेबेज ने दोस्तों डिफेंस इंजन का खोज किया। किस इंजन का? डिफेंस इंजन का खोज किया चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। ओके दोस्तों, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किया चार्ल्स जी ने। पहले 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का खोज किया, 1833 में एनालिटिकल इंजन का खोज किया। दोनों मशीन मैकेनिकल मशीन पर आधारित थी। दोनों ही मशीन किस पर आधारित थी? मैकेनिकल मशीन पर आधारित थी, जो एनालिटिकल इंजन थी। ठीक, याद रखिएगा। एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्रामर डालने वाली लेडी थी अगस्टा लेवलेस काउनेंट। महत्वपूर्ण है, एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्रामर डालने वाली लेडी का नाम क्या था? आप कहेंगे अगस्टा लेवलेस, जिसे प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? तो आप कहेंगे अगस्टा लेवलेस थी। यहाँ पे ये बायोपिक लगाई गई है दोस्तों चार्ल्स वेबेज की, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जनरल क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। 99% बच्चों को इसका आंसर पता होता है। तो आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मार्क 1 विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन है, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन का नाम बताइए। तो आप कहेंगे मार्क 1, जिसे IBM कंपनी ने बनाया था। यहाँ पे IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया विश्व का पहला कंप्यूटर है मार्क 1। ठीक, याद रखिएगा, जो विद्युत यांत्रिक पर आधारित थी। नेक्स्ट है एनाइक। यहाँ पर एनाइक मशीन का ये बायोपिक लगाया गया है। एनाइक प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। इंपॉर्टेंट, एनाइक प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है, जिसका आविष्कार दोस्तों JP एकर्ट व जॉन मॉन्चली ने किया था। JP एकर्ट और जॉन मॉन्चली ने 1946 में दोस्तों एनाइक कंप्यूटर का क्या किया था? खोज किया था। और ये दोनों अमेरिका के रहने वाले, और प्रथम विश्व युद्ध में भी एनाइक कंप्यूटर का क्या हुआ था? प्रयोग किया गया था। अगर एनाइक कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात की जाए, यही ज़्यादा बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, हाईलाइट करेंगे और 1-2 बार लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसी में दोस्तों ADVAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट गैरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जिसका विकास वॉन न्यूमैन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इनमें से वॉन न्यूमैन ने किस
कंप्यूटर का विकास किया था ADVAC। इसका फुल नेम पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट गैरेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके दोस्तों, यहाँ पे एनआई का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा यूनिवेक, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पे यूनि होना चाहिए, यूनिवेक। ठीक है दोस्तों, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यापार में हुआ था। महत्वपूर्ण है, पहला कंप्यूटर बताइए जिसका प्रयोग व्यापार में हुआ था, तो आप कहेंगे यूनिवेक। ADCA का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम रन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ था और पिकमैन कंप्यूटर का विकास कंप्यूटर गेम के लिए हुआ था। 2 सवाल है, महत्वपूर्ण है। भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर का नाम बताइए, आप कहेंगे सिद्धार्थ। ओके, यहाँ पे तो दूसरा दिया गया है, पिकमैन नामक कंप्यूटर का विकास या पिकमैन नामक कंप्यूटर किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर गेम के लिए। ओके, महत्वपूर्ण है, बार बार सवाल पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। आधुनिक कंप्यूटर बनाने में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है और आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आधुनिक कंप्यूटर बनाने में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। यहाँ पे वॉन न्यूमैन का ये पिक देख रहे होंगे आप। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक दोस्तों एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। यूँ तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का खोज किया था 1833 में। ओके, तो वॉन न्यूमैन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन, क्योंकि हमने कंप्यूटर का इतिहास देख लिया है। क्योंकि ये शॉर्ट नोट से हैं दोस्तों, हम डिटेल से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम महत्वपूर्ण फैक्ट पे ही चर्चा करेंगे। ठीक, कंप्यूटर की जनरेशन की बात की जाए, टोटल 5 जनरेशन हुए हैं दोस्तों। किस जनरेशन में कौन सा उपकरण यूज किया गया था या कौन सी मशीन यूज की गई थी, तो या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो 1945 से 55 तक इसका समयकाल था। आपसे समयकाल कभी नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है प्रथम जो फर्स्ट पीरियड की वो थी कंप्यूटर थी, उसमें निम्न में से किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया था या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या उपयोगिता रही थी। तो कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब ये दिख रहा होगा आप लोगों को। कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन भाषा, यानी इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। क्योंकि कंप्यूटर में 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज होती है और एक आप लोगों की क्या होती है, मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड वो पेपर टेप का प्रयोग किया गया था, कुछ इस तरीके से था पंच कार्ड। तो आपसे यहाँ पे इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, आप कहेंगे पंच कार्ड वो पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। लैंग्वेज की बात की जाएगी तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है एनाइक, मार्क 1 और यूनिवेक। तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नेम आपसे पूछा जा चुका है, आप कहेंगे एनाइक, मार्क 1 और यूनिवेक। हमने कंप्यूटर के इतिहास में इन तीनों को अच्छे से ऊपर पे पढ़ रखा है। ठीक, मार्क 1 को किसने बनाया था, IBM, विश्व का पहला कंप्यूटर एनाइक, ठीक है, जिसे अमेरिका में बनाया गया था। ठीक, अब फर्स्ट जनरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सेकंड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन 1945 से या 44 से 55 करेंगे। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1900, यहाँ पे 1960 ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, के कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर का पिक दिख रहा होगा, जिसमें असेंबली भाषा यानी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन है इसमें उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे आपको कोबाल मिलेगा और प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का विकास दोस्तों 1947 में विलियम शाक्ली, 1947 में विलियम शाक्ली
जॉन बार्डिन व वाल्टर ब्रेटन ने किया था, जिसमें सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया गया था। तो पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे असेंबली भाषा का विकास 1952 में ग्रेस हापर ने किया था। किसने किया था? ग्रेस हापर ने किया था। इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, ये काम करने में सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा तीव्र आने लग गया था, आकार में भी कमी आने लग गई थी कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड जनरेशन इंपॉर्टेंट, थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड याद नहीं रखना है। थर्ड जनरेशन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लग गया था। किसका प्रयोग होने लग गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग, जिसे आप आईसी चिप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, और यहीं पे एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग होने लग गए थे। ठीक, यहाँ पे आपको जब जो इम्पोर्टेंट है वो आईसी का आपको फुल नेम याद रखना है थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अगर आईसी चिप की बात की जाए 1958 में जैक किल्बी द्वारा इसका विकास किया गया था। और थर्ड जनरेशन में जो उच्च स्तरीय भाषा हमने सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया था, उसका बड़े स्तर पे प्रयोग होने लग गया था। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों टाइम शेयरिंग का भी प्रयोग होने लग गया था। टाइम शेयरिंग, ठीक, टाइम शेयरिंग का भी यहाँ पे प्रयोग होने लग गया था। रिमोट प्रोसेसिंग भी यहाँ पे आ गई थी और मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी आ गई थी। ठीक, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गए थे। इनपुट आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गए थे दोस्तों, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। फोर्थ जनरेशन की बात की जाए, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया है जो कंप्यूटर के कार्य को तेजी से करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस जनरेशन से शुरू हुआ? आप कहेंगे फोर्थ जनरेशन से। यहाँ पे VLSI और ULSI का प्रयोग होने लग गया था। ठीक, अगर इसकी आपसे फुल नेम पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? VLSI का तो आप कहेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने एक नेक्स्ट वर्ड बोला था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, जो एक साथ हज़ारों काम कर सकते थे। ठीक, साथ में यहीं पे GUI का भी क्या होने लग गया था? अच्छे से प्रयोग, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग अब सरलतम तरीके से होने लग गया था कंप्यूटर में। ठीक, इसे भी ज़रूर याद करिएगा। ओके दोस्तों, अब हम जाते हैं यहीं पर। अगर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में चुंबकीय टेप की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग शुरू हुआ और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग व्यापक स्तर पे होने लग गया था। ये मैंने आप लोगों को बता लिया दोस्तों। ओके, आगे जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 में M.E. हॉफ ने किया था। इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया था? तो आप कहेंगे 1971 में M.E. हॉफ ने किया था। फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हुआ है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे आप देख रहे होंगे आजकल सब AI पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट का अच्छे से उपयोग होने लग गया था, ईमेल का उपयोग अच्छे से होने लग गया था, WWW का विकास बहुत अच्छे से होने लग गया था, मल्टीमीडिया का प्रयोग लार्ज स्केल पर होने लग गया था। ठीक, और इंटरनेट का उपयोग बहुत अच्छे से। आकार में यहाँ कंप्यूटर बहुत छोटे और इनकी जो काम करने की जो क्षमता वो बहुत तेज, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि जो आने वाली जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो नैनो कंप्यूटर वो क्वांटम पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नैनो कंप्यूटर 10⁻⁹ विकास नैनो स्तर में, जबकि क्वांटम कंप्यूटर का विकास प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर होगा, ऐसा बताया जाता है। अब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार दोस्तों। ठीक, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपसे सीधे सीधे पूछा जा चुका सवाल है
एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक, अनुप्रयोग के आधार पे। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब है, यहाँ पे दाब और क्या दोस्तों, दाब है, तापमान आदि को मापकर उनका परिणाम अंकों में प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहा मैंने? एनालॉग कंप्यूटर आप उसे कहेंगे जो भौतिक मात्राओं को, जैसे ताप है, दाब है, इनको माप करके उनका मान अंकों में प्रस्तुत करता है, जैसे बैरोमीटर है, स्पेडोमीटर है आदि इसी पर आधारित होते हैं। अगला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों हमारे ABCD भाषा नहीं समझती है, वो समझती है बाइनरी डिजिट को, 0101 में डाटा का उपयोग करके वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा को प्रस्तुत करता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप में जो लिखे गए जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण रूप होता है, ठीक। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, ठीक। इसका सर्वाधिक प्रयोग दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, याद रखिए, जहाँ पे ECG, डायलिसिस और पेट्रोल पंपों में हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसे आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। और इसके बाद आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे कल, जहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जो भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था, मैंने आपको बता दिया था आगे सबसे पहले, ठीक। और पिकमैन नामक जो कंप्यूटर था वो भी गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर हम कल लैपटॉप पढ़ेंगे दोस्तों, और कल हम सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे था, ये भी हम चर्चा कल के अंक में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे एक बार सुनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।